जट जट का नाम आते ही ज़हन में एक जंगजू, लड़ाका और घबरू जवान का इमेज बनता है। जट अपनी जमींदारी और ज़मीन की मोहब्बत की वजह से बहुत मशहूर हैं। दुश्मन का सीना हो या ज़मीन का सीना, ये उसे चीरने में एक सेकंड भी नहीं सोचते। 13वीं सदी ईस्वी तक जट कौम बरसगीर की हुक्मरान कौम थी और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इनकी दलेरी और अपनी ज़मीन से मोहब्बत थी। जट कौम आज 47% मुसलमान, 33% सिख और 20% हिंदू कौम है। बहरहाल कौम कोई भी हो, जट जट ही होता है। जट अपनी रवायात से बड़ी सख्ती से चिमटे होते हैं। जट अपने आप में एक दुनिया होता है। जट वही करता है जो इसका दिल चाहता है और जो जट करता है उसका जिम्मा भी खुद ही उठाता है। जट किसी से ज्यादती नहीं करता बल्कि गरीबों का हमदर्द होता है। जट कौम हिमालय से लेकर दरिया सिंध तक, अजमेर से कश्मीर तक और मुल्तान से लेकर राजस्थान तक फैली हुई है। जट कौम की 70 से ज़्यादा गोते हैं, जिनमें से 20 से 25 कौमें बड़ी कौमों में शुमार होती हैं। लेकिन बाकी कौमों को भी हल्का नहीं लेना, क्योंकि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि जट जट ही होता है। आज हम जटों की चंद बड़ी कौमें थोड़ी थोड़ी सी डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर मुकम्मल डिस्कस करने में तो इनकी एक एक कौम पे पूरा 1 घंटे की वीडियो चाहिए, क्योंकि जट अपने अंदर पूरी दुनिया रखता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बाजवा कौम को। बाजवा कौम ज़राअत के पेशे से मुंसलिक है और आजकल ये बहुत पढ़ लिख गई है। जटों की अगर बात करें तो बाजवा कौम सबसे पढ़ी लिखी जट कौम है। ये इंतहाई आला तालीम याफ्ता हैं और पूरी दुनिया में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा इनमें एक अहम नाम है, जो कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ रह चुका है। बाजवा कौम ज़्यादातर सियालकोट और टोबा टेक सिंह के आसपास के कबीलों में आबाद हैं। इसके बाद जनाब आते हैं चीमा कौम। चीमा कौम एक बहुत ही जागीरदार और झगड़ालू कौम है। ये चौहान जट से अपना ताल्लुक बताते हैं। चीमा जट इतनी लड़ाका कौम है कि अजनबियों से भी लड़ते हुए बिल्कुल नहीं झिझकती। इसलिए लोग ज़रा इनसे परे रह के ही बात करते हैं, क्योंकि बात के दौरान भी अगर इनका हाथ चल जाए तो कोई पता नहीं होता। ये हथ चोट मशहूर हैं। ये डस्का के करीब करीब के इलाकों में ज़्यादातर आबाद हैं। इसके बाद आता है वड़ाइच कबीला। वड़ाइच कबीला भी ज़ाहिर है जट है, तो जंगजू कबीला तो है ही है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में आबाद हैं। इनके इंडिया में तकरीबन 315 गांव अभी भी वड़ाइचों के हैं और पाकिस्तान में 400 से ज़्यादा गांव इनके आबाद हैं। इनकी ज़्यादातर तादाद पाकिस्तान में गुजरात और गुजरावालों में आबाद है। चौधरी शुजात जो पाकिस्तान के 16वें वज़ीर आज़म थे, वो भी वड़ाइच फैमिली से ही ताल्लुक़ रखते हैं। इसके बाद है जनाब गिल जट। ये भी कबीला सतलुज के करीब कसूर में आबाद है। कुछ लाहौर और चोलिस्तान में भी आबाद है। ये भी काश्तकार कबीला है और झगड़ालू कबीला है, लेकिन बहुत गोरे चिट्टे होते हैं। लेकिन जनाब इनके रंग पे नहीं जाना, ये भी हाथ छोड़ी होते हैं। इसके बाद आता है जनाब ढिल्लू कबीला। ढिल्लू कबीला में जट की एक लड़ाका कौम है। अगरचे तादाद में बहुत कम रह गए हैं और रावी के नज़दीक आबाद हैं, लेकिन जट्टों की तमाम रवायात से सख्ती से चिमटे हुए हैं और जो जट्टों का इमेज है उनको कभी इन्होंने भी नहीं गिरने दिया। रंधावा प्योर टिपिकल काश्तकार जट कौम है। ये बटाला के बॉर्डर के साथ साथ अमृतसर के तकरीबन 40 गांव इनके हैं। रंधावा कौम ज़राअत में बहुत जिद्दत लेके आई और ज़राअत में इनका बहुत नाम है। इसके बाद आते हैं जनाब सिंधु जाट। सिंधु जाट लाहौर और अमृतसर में बहुत ज़्यादा तादाद में आबाद हैं। रंजीत सिंह की फौज में सबसे ज़्यादा फौजी सिंधु जाटी थे। ये ताकत में तकड़े और दलेरी में बहुत दलेर हैं। ये लड़ने में और मरने में 1 मिनट नहीं देर लगाते। इसके बाद जनाब आती है सुतरज और ब्यास की आबादियों में सिद्धू कौम। सिद्धू कौम भी जट कबीलों का एक कबीला है, लेकिन दूसरे जटों से कदरे पुरअमन है और मेहनती लोग हैं। ज़राअत में इन्होंने बहुत मेहनत की और पंजाब के बड़े बड़े ज़मींदार आपको सद्दू ही मिलेंगे। ये सद्दू कबीला सिखों में भी बहुत आम है। सद्दू मूसेवाला मशहूर इंसान था। उसके बाद जनाब आखिर में औलख जट कबीला। औलख जट कबीला भी प्योर टिपिकल जट कौम में से है। ये बहुत ठाट बाट और जाओ जलाल वाला कबीला है। इंडियन पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब में इनकी बहुत बड़ी बड़ी जागीरें और हवेलियाँ हैं और अब काश्तकारी में भी इनका बहुत नाम है। तो ये थे जनाब चंद जट कौमें। जट कौम की अगर हम हिस्ट्री बयान करने लगें
تو کوئی 10 گھنٹے کی ہمیں ویڈیو چاہیے ان کی خصوصیات پہ، ان کی مہمان نوازی پہ، ان کی دشمنی پہ، ان کی زمین سے محبت پہ، لیکن آج ہم نے چند ڈسکس کیے ہیں۔ اگر آپ کو پسند آئی ہوں تو پھر ہم آپ کی فرمائش پہ آپ کمنٹ کریں گے تو ہم تفصیلی ویڈیو بھی جٹوں پہ بنائیں گے۔